भाई हमशक्ल का मतलब ना जेरोक्स कॉपी नहीं होता, वैक्स फिगर होता है। जितना भी नाप झोंक के बना लो, एक आध नाक या आंख टुटेरी रहनी ही है। तो एक हमशक्ल का क्या मतलब होता है, ये मुझे आपको लोगों को समझाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों से हॉलीवुड और बॉलीवुड ने आपके दिमाग में इससे रिलेटेड जो इतनी सी सही जानकारी और 1000 टन का जो कचरा ठूस के रखा है ना, वो बहुत है। तो बिना और ज्यादा बोर किए आइए जानते हैं कि व्हाट्स द साइंस बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ हमशक्ल्स। तुम लोग नहीं यार। कर्नेल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोबायोलॉजी एंड बिहेवियर मिस्टर माइकल शीहान ने ह्यूमन फेशियल स्ट्रक्चर्स पर बारीकी से जांच की है। उनके अनुसार इंसान के चेहरों के आकारों में काफ़ी विविधता है, पर उसकी भी एक सीमा है। इस ब्रह्मांड में एटम्स को अरेंज या सजाने के कई तरीके हैं, शायद लाखों, करोड़ों या अरबों। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब एटम्स की यही सजावट दोबारा से दोहराए जाते हैं, पर हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, क्योंकि एक ही जगह, एक ही वक्त और एक साथ सभी अरेंजमेंट पैटर्न्स को हम लोग नहीं देख पाते हैं और हम समझ बैठते हैं कि यही वन पीस इन द होल वर्ल्ड है। कुछ ऐसा ही हमारे जीन्स के साथ भी होता है। हालांकि हम इंसान इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनेटिकली डाइवर्स प्राणी हैं, लेकिन हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर्स भी कुछ वक्त के बाद रिपीट होते हैं। नहीं समझ आया ना? ओके, लेट मी ट्राई दिस। अब हमारे मोबाइल नंबर्स का ही एग्जाम्पल पकड़ लो। आपको ऐसे कई मोबाइल नंबर्स मिलेंगे जिनके पहले या आखिरी के 3, 4 या 5 डिजिट्स बिल्कुल सेम हैं, लेकिन बाकी कुछ डिजिट्स अलग होने से वो मोबाइल नंबर यूनिक बन जाता है। कभी कभी तो 10 में से 9 डिजिट्स बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन वो एक डिजिट के अलग होने से उस मोबाइल नंबर को अपनी यूनिक पहचान मिल जाती है। इन शॉर्ट, ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स और आइडियाज़ की भी एक सीमा है और एक वक्त के बाद चीज़ें दोहराई जाती है इस ब्रह्मांड में। एक इंसान बाहर से जैसा भी दिखता है वो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर या डीएनए के बदौलत है। हो सकता है कि आपके कुछ डीएनए स्ट्रैंड्स किसी और के डीएनए स्ट्रैंड से इस कदर मिलते हो कि आपके चेहरे के कुछ हिस्से उनके चेहरों के कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे पकड़ लीजिए आपका आई शेप, फोरहेड, नाक, जॉ लाइन एक्सेट्रा, कुछ भी। लेकिन वही उनके चेहरे के बाकी कुछ हिस्से आपके चेहरे से बिल्कुल अलग है, जिससे आप दोनों की अलग अलग बारीक पहचान हो पाती है। जैसे एग्जाम्पल 1, बाएं तरफ है वेटरन एक्ट्रेस तनुजा जी और दाएं तरफ है कैनेडियन एक्ट्रेस एमिली वैन कैम्प, जिन्हें हम अमेरिकन टीवी सीरीज रिवेंज और कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में देख चुके हैं। अब इन दोनों के फेशियल फीचर्स काफ़ी मिलते हैं, जैसे कि इन दोनों की आंखें, नाक, जॉ लाइन एंड ऑफ कोर्स इनकी क्यूट सी स्माइल। बट एट द सेम टाइम ऐसे कुछ बारीक फीचर्स हैं जो इन दोनों के एकदम अलग दर्शाते हैं। जहाँ तनुजा जी की आंखें थोड़ी सी बड़ी है, वहीं एमिली की आंखें आलमंड शेप्ड और थोड़ी सी खींची हुई है। जहाँ एमिली की नाक शार्प और पतली है, वहीं तनुजा जी की थोड़ी सी चौड़ी है। एमिली का ओवल शेप्ड फेस है, जबकि तनुजा जी हैज़ अ हार्ट शेप्ड फेस। और आखिर में तनुजा जी से एमिली का क्यूपिस ब्रो बहुत वेल डिफाइंड है, बट द स्माइल इज सेम एनीवे। नेक्स्ट अप इज़ हमारी इश्क में मर जावा एक्ट्रेस अलीशा पनवर ऑन द लेफ्ट और मशहूर टर्किश एक्ट्रेस हज़ल काया AKA फेरिहा ऑन द राइट। अब इन दोनों एक्ट्रेसेस में लगभग सब कुछ सेम है। आलमंड शेप्ड आँखें, एक जैसी स्माइल, लॉन्ग शेप्ड फेस। लेकिन जो चीज़ इन दोनों को अलग बनाती है वो ये है कि अलीशा की नाक हज़ल की नाक जैसी उतनी पतली और शार्प नहीं है। तो देखा आपने, ऐसे ही हमें दो हमशक्ल लोगों के चेहरों में काफ़ी कुछ मिलता जुलता और काफ़ी कुछ अलग नज़र आएगा। मुश्किल सिर्फ ये है कि चेहरों की इस समानताएं और असमानताएं बहुत ही बारीक होती है और इन बारीकियों को हमारा ब्रेन सिर्फ एक बार देखकर नहीं पहचान पाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक वक्त पर सिर्फ एक ही जगह पर फोकस कर सकता है।
लेकिन अगर ध्यान से तुलना की जाए तो हम भी दो एक जैसे दिखने वाले इंसानों के चेहरों में असमानताएं और समानताओं को बड़ी ही आसानी से ढूंढ निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, दो लोग एक दूसरे के हमशक्ल तभी कहलाए जाएंगे जब उनकी पैदाइशी और नेचुरल फेशियल फीचर्स एक दूसरे से मिलते हो, क्योंकि हमशक्ल्स या डोपलगैंगर का मतलब होता है लुक अलाइक्स, ट्विन्स नहीं। जो आपसे दूर दूर तक जेनेटिकली बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है, मगर फिर भी वो आपके जैसा दिखता है, वो होता है हमशक्ल।